महिला को हैरानी होती है कि उसकी चाल आखिरकार कामयाब हो गई। हालांकि जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसके चेहरे पर बर्फ जैसी बेरुखी थी, लेकिन असल में उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। डोंग बोयू ने डांस रूम में अपनी पत्नी को डांस क्लास करते हुए देखा। उस वक्त उसकी पत्नी के चेहरे से अलग ही चमक नजर आ रही थी। वहीं पास खड़ा एक अमीर आदमी भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। डांस क्लास खत्म हुई तो बाहर इंतजार कर रहा डोंग बोयू वहीं सो चुका था। गू शियाओनान को लगा कि वह इतने समय से बेकार में उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लगा। वह रुक गई, पीछे मुड़ी और खुद जाकर उसे जगा दिया। इतनी देर इंतजार करने के बाद जब डोंग बोयू ने देखा कि उसकी पत्नी आखिरकार उससे बात कर रही है, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह तुरंत आगे भागा और उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। लेकिन गू शियाओनान का घर वापस जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, गू शियाओनान का फोन लगातार बजने लगा। फोन करने वाले सभी उसके स्टूडेंट्स के पिता थे और हर कोई उसका विचैट जोड़ना चाहता था। ये देखकर डोंग बोयू की जलन पूरी तरह बाहर आ गई। उसने तुरंत गू शियाओनान का फोन छीन लिया और बंद कर दिया। जब डोंग बोयू ने देखा कि गू शियाओनान अब पहले की तरह उससे नाराज होकर मुंह नहीं बना रही है, तो वह तुरंत माफी मांगने और प्यार से मनाने लगा। वह बार बार कहने लगा कि इन दिनों उसे उसकी बहुत याद आई है और वह चाहता है कि वह उसके साथ घर वापस चले। लेकिन गू शियाओनान ने पलट कर उससे पूछा कि उसका वह प्रोजेक्ट आखिर किस स्थिति तक पहुंचा है। डोंग बोयू के पास सच सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डोंग बोयू ने कितनी भी माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन गू शियाओनान उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके मन में सब कुछ बिल्कुल साफ था। अगर वह डोंग बोयू की बात मानकर घर वापस चली जाती और फिर से फुल टाइम पत्नी बन जाती, तो आगे जब भी दोनों के बीच झगड़ा होता, डोंग बोयू उसका खर्चा बंद कर सकता था। यहाँ तक कि उसने गू शियाओनान का सामान भी पहले से पैक कर दिया था। सास बोली, शियाओनान, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। गू शियाओनान ने हैरानी से पूछा, मैंने कब कहा कि मैं वापस जा रही हूँ? सास बोली, बोयू खुद तुम्हें लेने आया है, फिर भी तुम वापस नहीं जाओगी? गू शियाओनान ने जवाब दिया, मेरे पास नौकरी है, मैं ऐसे ही कैसे सब कुछ छोड़कर चली जाऊं? सास को लगा कि उसे नौकरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से उसकी नौकरी छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि वह आराम से डोंग बोयू के साथ घर वापस चली जाए। लेकिन गू शियाओनान पहले ही फैसला कर चुकी थी कि इस बार वह इतनी आसानी से समझौता नहीं करेगी, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में चली गई। सास ने पूछा, तुम दोनों के बीच बात तय नहीं हुई क्या? डोंग बोयू ने कहा, मुझे बस 3 मिनट दीजिए। डोंग बोयू धीरे धीरे कमरे में घुसा और गू शियाओनान से कहा कि अब नाराज होना छोड़ दो। गू शियाओनान के राजी होने के बाद ही डोंग बोयू वहां से बाहर आया। लेकिन गू शियाओनान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले दिन जब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ नौकरी पर पहुंचेगी, तो उसे पता चलेगा कि ट्रेनिंग सेंटर पहले ही एक नया टीचर रख चुका है। इसके बाद बिना किसी झंझक के उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके लिए एक ऐसा बहाना भी बनाया गया जो सुनने में बिल्कुल सही लगता था, और उसके बाद वापस आकर पढ़ाना शुरू कर देगी। लेकिन उसकी सहेली ने कहा, तुम वापस जाकर अपनी अमीर घर की जिंदगी जियो, इस बारे में अच्छी तरह सोचो, मैं तुमसे कह रही हूँ, ये काम बहुत थका देने वाला है। सहेली ने कई बार उसे नौकरी पर वापस रखने से इनकार किया। तब जाकर गू शियाओनान उसकी असली मंशा समझ पाई। उसने चुपचाप अपनी चीजें समेटी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब उसके पास अपनी नौकरी थी, तभी उसे डोंग बोयू के सामने अपने फैसले पर टिके रहने का आत्मविश्वास मिलता था। लेकिन अब इतना बड़ा झटका लगने के बाद वह सोचने लगी कि कहीं उसे वापस जाकर फिर से फुल टाइम पत्नी ही नहीं बन जाना चाहिए। दूसरी तरफ डोंग बोयू को घर के सबसे आसान काम, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर चलाना भी ठीक से नहीं आता था। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गू शियाओनान को फोन किया और मीठी मीठी बातें करके समझाने लगा कि वह अपने मायके में नौकरी करना छोड़ दे। उसने कहा कि वह शहर में ही घर के पास किसी डांस स्कूल में नौकरी ढूंढ सकती है और दोबारा डांस टीचर बन सकती है। इस बार वह उसे पूरी तरह सपोर्ट करने का वादा कर रहा था। डोंग बोयू बोला, तुम शहर में कोई डांस स्कूल ढूंढ सकती हो, वहाँ सैलरी भी अच्छी होगी और घर के पास होने की वजह से आने जाने में भी आसानी रहेगी। गू शियाओनान ने तुरंत जवाब दिया, किस बात की आसानी? ताकि मैं नौकरी करने के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी करती रहूं। डोंग बोयू बोला, गू शियाओनान, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम्हें इस तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही दिन गू शियाओनान अपना बैग लेकर मायके से बाहर निकल चुकी थी। हालांकि उसका बिल्कुल भी इरादा अपने घर वापस जाने का नहीं था। इसके बजाय वह एक ऐसा काम करने जा रही थी जिसकी तैयारी वह काफी समय से कर रही थी।